हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम लोग आज बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड। हमें एडवांस में ये डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ पे खर्चा करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, हमें कितना स्पेंड करना है, और हाउ मच टू स्पेंड, हमें कितना स्पेंड करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, और हमें किस चीज़ पे स्पेंड करना है अकॉर्डिंग टू द फंड के हिसाब से एट योर डिस्पोजल पर। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का डिफिनीशन है। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। हमें एडवांस में ये डिसाइड करना है कि हमें कितना खर्च करना है और किस चीज़ पर खर्च करना है अपने फंड के हिसाब से अपने डिस्पोजल पर। ओके गाइस, और फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीज़ें जनरली इंक्लूड होती है। सबसे पहला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस needed by an enterprise to carry out its operation smoothly। पहला, हमें कितने अमाउंट की आवश्यकता है एक एंटरप्राइज को अपने ऑपरेशन को स्मूथली करने के लिए। डिटरमाइन करना, ये सुनिश्चित करना है कि एक एंटरप्राइज को कितने फाइनेंस की आवश्यकता है अपने ऑपरेशन को स्मूथली डन करने के लिए। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे फंड का स्रोत क्या होगा। तीसरा पॉइंट, मेक सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और हमें ये सूटेबल पॉलिसीज़ बनाना है अपने फंड को प्रॉपर यूटिलाइज़ करने के लिए, फंड को क्या क्या सूटेबल पॉलिसीज़ हो सकता है वो बनाना है हमें। ये 3 चीज़ें आप लोग अच्छे से लर्न करके और एग्ज़ाम में लिख के आइए, इससे आपके पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कहता है इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग ऑप्टिमम फंड। ये हमें बेहतर से बेहतर फंड को कलेक्ट करने में मदद करता है। हाँ भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। ये फिक्स करता है कि अच्छा से अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में हमें इट हेल्प्स इन, ये हमें मदद करता है फिक्स करने में अच्छा से अच्छा एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। थर्ड पॉइंट कहता है इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। ये हमें एक सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हमको मदद करता है। फोर्थ पॉइंट कहता है इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फोर्थ पॉइंट कहता है इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। इससे फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। कभी कभी बिजनेस में बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स होते रहते हैं, ये हमें उसको बचाने में, अवॉइड करने में मदद करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। ये बिजनेस के शॉक्स एंड सरप्राइजेज को भी अवॉइड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत लॉस हो गया, इस केस में भी बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज को फाइनेंशियल प्लानिंग अवॉइड करता है। 6th पॉइंट हो गया इट लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। ये हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। प्लानिंग भी तो वही चीज़ है, हम लोग प्रेजेंट में सोचते हैं और वो फ्यूचर तक काम आता है, वही चीज़ लिखा हुआ है इट लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। चलिए आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होती हैं, और हमने इम्पोर्टेंस को पढ़ा। आप इतने टॉपिक को अच्छे से लिख के नोटबुक में और लर्न कर लीजिए और केस स्टडी का प्रैक्टिस कीजिए। आपका केस स्टडी डेफिनेटली सॉल्व होगा। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।